मॉर्निंग आई लव यू। क्लास 11 हिंदी काव्य में हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था। आज पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जान लीजिए। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता अथवा सीह नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। देखिए इनका जो पहला है सूरदास का पहला शीर्षक क्या है? विनय। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विनय। विनय नामक शीर्षक देखिए सब लोग। अब कह राखु लेऊ भगवान, अब कह राखु लेऊ भगवान, अब कह राखु लेहू भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधी साधे बान। ताके डर मैं भाज्यो चाहत ऊपर ढुकियो सचान, दु भांति दुख भयो आनी यहाँ कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि ढस्यो अपारधी कर छूटियो संधान, सूरदास सर लगियो सचनहि जय जय कृपा निधान। जय जय कृपा निधान। भक्त कवि सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। अब कह राखु लेऊ भगवान, हे भगवान इस बार मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हौ अनाथ बैठो तुम डरिया पारधी साधे बान। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। क्या कह रहे हैं कि मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी डाल पर बैठा हूं। पारधी साधे बान, ताकि डरे मैं भज्जो चाहत ऊपर डूबियो सचान। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने, मुझे मारने के लिए पारधी माने शिकारी, मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने बाण तान रखे हैं, बाण तान लिया है, बाण तान लिया है। ताकि डर में भज्जो चाहत ऊपर टिक्यो सचान। जिस तान लिया है उस अविद्या रूपी बाण के भय से, उस बाण के भय से क्या करें? उस बाण के भय से मैं ऊपर तो भागना चाहता हूं, ऊपर भागना चाहता हूं, परंतु ऊपर के अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, तैयार बैठा। ताकि डरो मैं भागा चाहत ऊपर ढुकियो सचान। सचान मानी बाज, सचान मानी बाज। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? कह रहे तक क्यों डर में भाई, उसके डर के मारे यानी उस बाण के डर के कारण मैं ऊपर भागना तो चाहता हूं, लेकिन ऊपर भी बाज क्या कर रहा है? बाज मंडरा रहा है, यानी मुझे मारने के लिए तैयार बैठा, ऊपर उड़ रहा है। दोनों भांति दुख भयो आनिया कौन उबारे प्राण। दो भांति यानी दोनों प्रकार से, यानी नीचे आता हूं तो नीचे और ऊपर जाता हूं तो ऊपर। दोनों प्रकार से मेरे लिए तो क्या करें? दोनों प्रकार मेरे लिए दोनों परिस्थितियां दुखदाई हैं। इस दोनों स्थितियों में मुझे अब कौन बचा सकता है? दोनों भांति दुख भयो आनी, यानी दोनों स्थितियों में मुझे दुख ही दुख है। कौन मुझे इस दुख से अब उबारेगा, यानी कौन मेरा दुख दूर करेगा? सुमरत ही अहि अस्यो पारधी कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचही जय जय कृपा निधान। सुमिरत ही असी रही। देखिए कृष्ण जैसे स्मरण किया श्री कृष्ण का माया, देखिए क्या कह रहे हैं कि इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में भगवान का स्मरण किया। यानी सूरदास जी क्या कहें? जीवात्मा रूपी पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, और स्मरण करते ही देखिए भगवान का कमाल। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी सुमिरत ही अहि रस्यो पारधी, पारधी मतलब शिकारी, कर छुट्टियों संधान,
क्या करें कि भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी की ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। क्या डस लिया? ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। अर्थात यहाँ सांप को क्या बता दिया है? ज्ञान। क्या बता दिया है? ज्ञान। क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया है, परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकारी के हाथ से, परिणाम स्वरूप यानी ईश्वर का स्मरण करते ही क्या हुआ? क्या हुआ? माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया और वह जाकर सीधे ऊपर बाज को लग गया। सूरदास सर लगियो सचई सजान जय जय कृपा निधान। सूरदास क्या कहते हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए, खाने के लिए या मारने के लिए ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी सर लगे हो जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। फिर से देखिए, अच्छे से पढ़िएगा, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। देखिए, अब कह राखो ले भगवान हव अनाद बैठो दुर्म डरिया पारजी साधे शान। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ सूरदास जी कहते हैं जीवात्मा रूपी, क्या कहेंगे? मैं जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी डाल पर बैठा हुआ है, संसार रूपी डाल पर अनाज है और संसार रूपी डाल पर बैठा हुआ है। क्या करें? और पारधी साधे बाण, मुझे मारने के लिए शिकारी जो है वो बाण तान लिया है। ताकि डर में भज्जो चाहत ऊपर ढुकियो सचान। उसके डर के मारे मैं ऊपर भागना तो चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, सचान माने बाज। उसके डर के मारे मैं ऊपर तो भागना चाहता हूँ, पर ऊपर बाज मंडरा रहा है, मुझे पकड़ने के लिए बाज मंडरा रहा है। दो भांति दुख भयो आनी यह उबार कौन उबारे प्राण। यह दोनों स्थितियों में अब मुझे दुख ही दुख है, अब मुझे इस दुख से कौन उबारेगा? अर्थात मुझे इस दुख से कौन, या मेरा दुख दूर कौन करेगा? सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छुट्टियो सदान। क्या करें कि ईश्वर का स्मरण करते ही ज्ञान रूपी सर्प ने, ईश्वर का स्मरण करते हुए, ईश्वर का जैसे ही स्मरण किया, ज्ञान रूपी सर्प ने शिकारी को डस लिया और उस शिकारी के हाथ से जो धनुष में बाण लगा हुआ था वो छूट गया। कर छुट्टियों संधान, यही बाण, संधान मतलब बाण छूट गया और वो जाकर बाज को लग गया। वो जाकर किसको लग गया? बाज को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए तैयार बैठा या मंडरा रहा था। सूरदास सर लगियो सच नहीं जय जय कृपा। सूरदास क्या करें? वहां बाण जाकर बाज को लग गया, ऐसे कृपा निधान की। सूरदास क्या करें? ऐसे कृपा निधान की बार बार जय जयकार करते हैं या जय जयकार करने लगते हैं। ये थे ईश्वर की माया, जहाँ दोनों तरफ दुखी दुखता परिस्थितियां थी, लेकिन जैसे ही ईश्वर का स्मरण किया यानी ज्ञान हुआ, ज्ञान रूपी सर्प ने शिकारी को डसा। एक पंथ दो काज हो गया, शिकारी को डसा और ऊपर बाण गया और बाज को लग गया। शिकारी भी मर गया और बाज भी मर गया। इस तरह से पक्षी, अजय कहें कि जीवात्मा रूपी पक्षी जो है वो बच गई। देखिए आगे, मेरौ मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत मतलब अन्यंत, जिसका कोई अंत ना हो। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। क्या कह रहे हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और दैवे को धावे। कमल नयन माने होता है कमल के समान नेत्र वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। परम संको छड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति मतलब, दुर्मति माने दिया है दुर्बुद्धि। मधुकर माने भौरा, अंबुज माने कमल, छेरी मतलब बकरी। छेरी माने बकरी। देखिए, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। क्या कह रहे हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन में कहीं भी सुख
और चैन प्राप्त नहीं होता है। क्या कहे, मेरा मन आनंद कहाँ सुख पाओ। हे भगवान, हे ईश्वर, आपके बिना मेरे मन को कहीं सुख और शांति नहीं मिलती है या प्राप्त नहीं होती है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर, जिस प्रकार किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी किसी अच्छे स्थान की खोज में उस जहाज से तो उड़ जाता है, लेकिन चारों तरफ जाते जाते वह थक जाता है और पानी ही पानी नजर और लौट करके उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार मैं हूँ। कौन? सूरदास जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार मैं हूँ। उस क्या कह रहे सूरदास जी, उसी प्रकार मैं हूँ, मेरी दशा भी ठीक वैसी है जिस प्रकार उस पक्षी की है, जो स्थान की खोज में तो दूर दूर तक भटक कर जाता है, लेकिन जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता और लौट कर वह वापस जहाज पर ही आ जाता है। उसी प्रकार सूरदास जी कह रहे हैं मैं हूँ। कह दूर दूर तक भटक, यानी सुख और शांति के चैन कहीं मिल सके इसके ढूंढने में तो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं यह सुख और शांति कहीं प्राप्त नहीं आता, मुझे लौट कर तुम्हारे ही पास आना पड़ा। कमल नयन को छाड़ी महात्मा मोर देव धवावे। कमल नयन, मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करके मोक्ष प्राप्त करने की कामना की। क्या कह रहे हैं कि कमल नयन को छोड़कर, अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर और देव को धावे, और देव यानी कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर मैंने भी और तमाम देवी देवताओं को की आराधना की, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति को खनावे। परम गंग को छोड़े पियासो दुर्मति, देखिए क्या कह रहे हैं कि परम पवित्र महिमा युक्त, क्या कह रहे हैं सूरदास जी कह रहे परम गंग को छोड़ी, परम यानी परम पवित्र गंगा जी को छोड़कर, परम पवित्र गंगा जी को छोड़कर वह खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। कह रहे हैं कि कौन दुर्बुद्धि जिसके पास बुद्धि ना हो, कौन है जो परम पवित्र गंगा को छोड़कर कुआं खुदाने का प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो कौन करील फल खावे। जिस भौरे ने कमल रस का पान कर लिया हो, जिस भौरे ने कमल रस का पान कर लिया हो, भरा उसे करील फल अर्थात कड़वा फल स्वादिष्ट क्यों लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसने श्री कृष्ण का दान कर लिया हो, भक्ति कर लिया हो, उसे और दूसरे लोग कड़वे कैसे लगते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजित छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी क्या करें कि भला वह बकरी क्यों, सूरदास जी कहे जिसके पास, सूरदास जी क्या करें जिसके पास संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण कामधेनु गाय है, वह भला बकरी का दूध क्यों दुहेगा, बकरी का दूध क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली कृपा निधान को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना कैसे कर सकता हूँ। देखिए फिर से यहाँ एक बार, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा सुख और चैन कहाँ प्राप्त हो गया, प्राप्त होने वाला कहाँ है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि सूरज जी आपके बिना, क्या कह रहे हैं कि आपके बिना मुझे मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार किसी जहाज पर बैठा पक्षी उस स्थान से उड़ जाता है एक अन्य अच्छा स्थान ढूंढने के लिए, लेकिन उसे चारों ओर जल दिखाई देता है और वह लौट कर पुनः उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार ठीक मेरी दशा है। मैंने भी अन्य देवी देवताओं की, क्या करें कि कमल नयन को छोड़ी माता मन दी, मैंने भी कमल नयन अर्थात श्री कृष्ण छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करने की कोशिश की और मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। परम गंग को छोड़ी पियासो दुर्मति को खवावे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार दुर्बुद्धिहीन यानी बुद्धिहीन व्यक्ति परम पवित्र गंगा को छोड़कर बुद्धिहीनता के कारण कुआं खुदाता है और
जी मधुकर अम्बुज रस चाहो, जिसने मधुकर अम्बुज रस चाहो, और जिसने जिस भौरे ने कमल रूपी रस का पान कर लिया हो, उसे और अन्य फल कड़वे ही लगेंगे। करीब मतलब कड़वा लगेगा। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? जिसने संपूर्ण कामनाओं से परिपूर्ण, तो जिसके पास कामधेनु गाय होगी, भला वह बकरी का दूध क्यों दुहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं आप जैसे, अर्थात श्री कृष्ण के जैसे महिमाशाली, कल्याणकारी और सबके ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण छोड़कर मैंने देवी देवताओं की आराधना कैसे कर सकता हूँ। तो ये था विनय, ये दोनों क्या थे? विनय। अब आगे वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। देखिए वात्सल्य, देखिए अब विनय हो गया है जो पद थे विनय में, अब क्या दिया है? वात्सल्य। वात्सल्य में क्या है? श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। देखिए, हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीयु, कोटि मनोज शोभा हरणी। मनोज माने होता है कामदेव, मनोज माने कामदेव। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। हरिजू बाल छवि कहो बरनी, हरिजू यानी श्री कृष्ण, हरि मतलब श्री कृष्ण या ईश्वर। मैं श्री कृष्ण के बाल जीवन के वर्णन करता हूँ, यानी बाल लीला का वर्णन करता हूँ या बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीयु, सकल सुख की सीयु, कोटि मनोज शोभा हरणी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। सकल सुख की सीयु, सीयु मतलब सीमा। उनका जो सौंदर्य है, सुंदरता है, वह समस्त सुखों की सीमा। अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता को देखते ही सभी के दुखों का अंत होता है और ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वही कहने को उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है, कोटि मनोज शोभा हरणी है। उनकी सुंदरता को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं होता है, यानी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। कोटि मनोज शोभा हरणी, क्या करें? श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो करोड़ों कामदेवों को हरने वाला है। क्या करें? कोटि मतलब करोड़, मनोज मतलब कामदेव, शोभा नहीं करें। श्री कृष्ण की सुंदरता जो है वह करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को हरने वाली है। रहे विवरणी, सॉरी, भुज भुजंग सरोज नयनी, बदन विधु जित लरनी, रहे विवरणी सलील नभ, उपमा अपर द्युति धरनी। भुज भुजंग सरोज नयनी, बदन विधु जित लरनी, रहे विवरणी सलील नभ, उपमा अपर दुर्धरनी। क्या कह रहे हैं? सूरज कह रहे हैं श्री कृष्ण विभिन्न अंगों के सौंदर्य पारंपरिक उपमाओं की हिंस दे, यानी कहने का मतलब श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि बाकी सब कुछ क्या कर दिया? हीन कर दिया, यानी उनकी सुंदरता के आगे और सब कुछ एकदम बेकार वस्तुएं हैं, जो कहेंगे बेकार है सब। कह रहे हैं रूप की प्रतियोगिता में, कह रहे हैं कि भुज भुजंग सरोज नयनी, क्या कह रहे हैं कि रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, किसको कह रहे हैं? भुज भुजंग, उनकी जो भुजाएं हैं किसको? सर्पों को। और नेत्रों ने कमल को, नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण की भुजाएं जो है सर्पों को, और नेत्रों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीता है। अतः वे क्रमशः बिल जल और आकाश में छिप गए हैं, यानी श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो बिल में, आकाश में सब छिप गए। उपमा उड़ी दूरी डरनी, रहे विवरणी सलील न, उपमा अपर। देखिए आगे,
अन्य उपमाएं भयभीत होकर छिप गई। क्या करें कि अन्य उपमाएं, उपमा अपर दुर्डनी और अन्य उपमाएं जितनी भी सुंदरताएं थी वो श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर क्या हो गई, सब छिप गई। सूरदास जी का कथन है कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर श्यामल और सुकोमल है। क्या है? सुंदर श्यामल और सुकोमल है। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी मनहु सुभंग सिंगार शिशुतरु फर्यो अद्भुत भरणी। श्री कृष्ण का शरीर श्यामल और सुकोमल है। उन्होंने अपने अंगुर सुंदरता के अनुसार यह आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष, सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष यही पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। क्या करें, एक सुंदर सा वृक्ष जो है अद्भुत फलों से लदा हुआ है, अर्थात उनकी सुंदर सुंदर बाहें, भुजाएं, नेत्र सब देख, मुख ऐसे देख कर लगता है जैसे एक सुंदर सा पौधा सुंदर सुंदर फलों से लदा हुआ है। चलत पद प्रतिबिंब, देखिए आगे, चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरू अनि करनी जलज संपुट सुभग छवि भर लेती उर्जनी धरनी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मणियों के कृष्ण के नंद बाबा के आंगन जो है मणियों से जड़ित हैं और आंगन में घुटनों के बल जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उनकी पैरों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। क्या कह रहे हैं? ऐसे श्री कृष्ण जब मणियों से जड़ित आंगन में इधर से उधर चलते हैं तो ऐसे दिखाई देती है, लग रहा है जैसे पृथ्वी जो है कमल के रूप में श्री कृष्ण के अपने अनुपम सुंदरता को अपने आप में धारण कर रही है, अनुभव कर रही है। पुण्य फल अनुभवती सुतही विलोकी कैनंद घरनी सूर्य प्रभु की उर्वशी खिलखती सलिल लरकहनी। देखिए आगे माता यशोदा क्या कर रही है। देखिए यशोदा जी जो है वो अपने पूर्व जन्म यशोदा जी श्री कृष्ण पाकर वो अपने पूर्व जन्मों के बारे में सोचती हैं कि मैंने पूर्व जन्म में जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा तभी जाकर मुझे श्री कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। नंद जी की पत्नी यशोदा से इस प्रकार की हिदायत देखकर अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का अनुभव करती हैं। वही सोचती हैं कि शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया तभी मुझे इतना सुंदर बालक की प्राप्ति हुई है। अर्थात वे सोचती है उन्हें सुख अपने पूर्व जन्म के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूर्य प्रभु की उर्वशी की गति लड़ी लड़खनी। सूर्य प्रभु क्या करें, सूर्यदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की किलकारियां और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए। श्री कृष्ण किलकारियां मारकर चलते हैं और फिर लड़खड़ा कर जब गिरते हैं वह सुंदरता जो है मेरे हृदय में समा गई। अर्थात मैं बार बार उन्हें इसी रूप में देखना चाहता हूँ, बार बार मैं उन्हें इसी रूप में देखना चाहता हूँ। ये था वात्सल्य जहाँ पर प्रेम एक छोटे से बच्चे यानी बालकों या बच्चों को जहाँ पर प्रेम दर्शाया जाता है वो होता है वात्सल्य। देखिए वात्सल्य को एक बार और देखिए, अभी एक बार और फिर से पढ़िए इसको। हरिजू की बाल छवि कहो वर्णी सकल सुख की सियु कोटि मनोज शोभा हनी। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। उनका सौंदर्य सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद मुझे प्राप्त होता है, उतना आनंद किसी अन्य वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। कोटि मनोज शोभा हरणी, कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता के आगे मैं करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को निछावर कर देता हूँ, या ये कहें कि करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी कुछ नहीं है। भुज भुजंग फरोज नयनु बदन विद्युत जित डरनी रहे विवरणी सलिल नभ उपमा दूरी डरनी। क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अगर रूप की प्रतियोगिता हो, सुंदर की कोई प्रतियोगिता हो तो उनके भुजाओं में सर्पों को, नेत्रों को कमलों से और मुख को
चंद्रमा से जीत लिया। क्या करें, मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया। अतः वे क्रमशः अपने बिल में, जल में और आकाश में छिप गए हैं, और भी अन्य जो सुंदरताएं हैं वह भी छिप गई। यानी कहें मतलब जो है श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे यह सब फेल है। श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे ये सब बेकार है एकदम से। देखिए, मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरणी मनहु सुभंग श्रृंगार शिशु तरु भरियो अद्भुत भरणी। श्री कृष्ण का शरीर सुंदर श्यामल और सुकोमल। उन्होंने अनुभव सुंदरता के अनुसार श्री कृष्ण का शरीर सुंदर सुकोमल है और शरीर की सुंदरता के अनुसार ही वो उन्होंने आभूषण धारण कर रखा है या आभूषण पहन लिए हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है, उन्हें इस रूप में यानी जब वो आभूषण धारण कर लिए हैं तो उनको ऐसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर सा वृक्ष हो और उस वृक्ष में सुंदर सुंदर फल लगे हुए हों। उन आभूषणों को देखकर, उन आभूषणों में श्री कृष्ण सुंदरता को देखकर कैसा लगता है जैसे एक सुंदर सा वृक्ष और उसमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। कह चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटरू वही करनी जलज संपुट सुभग छवि भर लेती उर्धनु धरनी। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल जब किलकारी मार कर चलते हैं और लड़खड़ा कर गिरते हैं, यानी किलकारी मारकर जब चलते हैं तो श्री कृष्ण के पैरों की जो परछाई होती है, श्री कृष्ण जो पैरों की परछाई, उसको देखकर ऐसा लगे जैसे पृथ्वी जो है कमल के रूप में उसे समाहित करना चाहती है, यानी सम्मिलित करना चाहती है, अपनी सुंदरता को भर रही हो। देखिए, पुण्य पल अनुभवती सुतहि बिलोके की नंद घरनी सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकरी ललित गनी। माता यशोदा जो है, नंद जी की पत्नी माता यशोदा, श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता को देखकर या ऐसी कला को देखकर वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करती हैं। वो सोचती हैं शायद मैंने पूर्व जन्म में अवश्य कोई न कोई पुण्य कार्य किया हुआ, तभी मुझे इस अद्भुत या इतने सुंदर बालक श्री कृष्ण प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर बालक श्री कृष्ण प्राप्त हुआ है। श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियों और लड़खड़ा का चलना मेरे हृदय में समा गया, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। सूरदास प्रभु उर्वशी किलकरी निलखनी। सूरदास प्रभु उर माने हृदय, क्या कह रहे हैं सूरदास जी, बालक श्री कृष्ण ऐसी किलकारी और लड़खड़ा कर बिना मेरे हृदय में समा गया है और मैं इसी रूप में बार बार श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। ये था वात्सल्य। आप लोग अभी क्या पढ़े, वात्सल्य और विनय, 3 पद पढ़े हैं टोटल। इन तीनों पद का आपको पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपकी बुक में, उसको इनमें से देखकर कंप्लीट करना है। ठीक, तो ये था तीसरा चैप्टर सूरदास के 2 पद। अब बाकी अगले दिन नेक्स्ट टाइम।